लोगों की मौत हो गई है। परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हुई। पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग लगने के समय परिवार सो रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये फरीदाबाद का वही घर है जिसमें कि आग लगी और उसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस घर में एसी की वजह से आग लगी, ये जानकारी मिल पा रही है। और उसके बाद जो परिवार है वो सो रहा था और दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें कि पति पत्नी और एक बेटी शामिल है। और जो बेटा है परिवार का, उसने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। राजेंद्र दहिया, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले पर? आस पड़ोस के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना को लेकर? सर, इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह आज करीब 3 बजे जो है एसी में आग लगी थी, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ था। उस फर्स्ट फ्लोर के एसी में जैसे ही आग लगी तो वहां से जो धुआं निकला वो ऊपर की तरफ गया और सेकंड फ्लोर पर ये परिवार रहता था। सेकंड और थर्ड फ्लोर इन्होंने किराए पर लिया हुआ है, ट्रेडिंग का इनका काम है और ये सभी के सभी अपने फ्लैट में जो है सोए हुए थे। लेकिन जैसे ही धुआं अंदर गया तो इनका दम घुटना शुरू हुआ और इन्होंने कोशिश भी की वहां से भागने की, लेकिन ये लोग भाग नहीं पाए। जो इनका बेटा था, हालांकि 50 वर्षीय जो व्यक्ति है, एक 46 वर्षीय महिला और 13 वर्षीय जो बच्ची है, इनकी यहाँ पर मौत हुई है। तीनों के तीनों जो है वहां जब ये ऊपर की तरफ भागे हैं और जो इनका बेटा था जिसकी जान बची है वो नीचे की तरफ भागा था। तो नीचे की तरफ जो भागा उसकी जान बच गई, लेकिन ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और वहां पर इनका जो है दम घुट गया, जिसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन वहां पर इनको मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि जो लड़का है इनका वो अभी सेफ है और उसकी जान जो है यहाँ पर बच गई है। तमाम जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि अचानक से एसी में आग लगी थी और आग लगने के कारण जो धुआं ऊपर तक पहुंचा, उसी धुएं के कारण दम घुटने से इनकी मौत हुई है। एक डॉगी की भी मौत हुई है, जो इनका डॉगी था उसकी भी जो है जहरीले धुएं के कारण मौत बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम आज कराया जाएगा। तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है और लगातार जिस तरीके से सुबह जब आग लगी तो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर मकान मालिक है वो रहते हैं, उन्होंने पुलिस को भी फोन किया था और फायर ब्रिगेड के पास भी उनकी तरफ से फोन गया था। तभी मौके पर पुलिस बल जो वहां पर पहुंचा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी। देखो राजेंद्र, सबसे पहले ये जानकारी मैं चाहूंगी, आपने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर मकान मालिक रहता है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जिनके अभी मौत हुई है जिस परिवार की, वो परिवार रहता है। एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पर अगर आग लगी है और एसी में आग लगी है, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर भी बुरी तरीके से जला हुआ है, तो मकान मालिक सेफ है और जो किराएदार उनके साथ रह रहे थे उनमें उस परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या यहाँ पर सवाल निशान नहीं खड़े होते कि जो मकान मालिक है वो सुरक्षित है, बाकी जो परिवार वाले हैं जिनको सिर्फ धुएं से दम घुटने से मौत हुई है, कहीं ना कुछ यहाँ पर संशय जरूर बन रहा है। हालांकि जांच का विषय है, ये कहना गलत होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है राजेंद्र। जब इसका बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है और पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है सभी एंगलों से। और बात करें एसएचओ की तो हमारी उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि जैसे ही आग लगी थी तो जो नीचे वाला जो परिवार है, जो मकान मालिक है, उन्होंने तुरंत पुलिस के पास उनका कॉल गया है और साथ ही जो फायर ब्रिगेड है उनके पास भी इनका कॉल गया, बताया गया है। और उसके बाद ही पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और साथ ही जो लड़का जिसकी जान बची है उसको पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। वो लड़का नीचे की तरफ भागा है और ये परिवार जो बाकी के सदस्य थे वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, जो एसएचओ ने बताया। हालांकि अभी जांच का विषय है, तमाम जो पहलू है उन पर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सही तथ्य क्या है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि अचानक से आग लगी थी एसी में लगने के बाद जो यहाँ पर भगदड़ मची थी। जी बिल्कुल राजेंद्र, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जो परिवार था वो ऊपर की तरफ भागा। अब हो सकता है कि ऐसे में जो डोर है वो लॉक हो गए हो या फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से उनका दम घुटा, और जो उनका बेटा है वो नीचे की तरफ भागा, हो सकता है कि इसलिए उनकी जान बची हो। अब कई सारे पहलू हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, जब तक पुलिस जांच पड़ताल नहीं करेगी हर एंगल से तब तक चीजें सामने नहीं आ सकती। लेकिन क्या एसी में कोई फॉल्ट हुआ था जिस वजह से आग लगी है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए बिल्कुल चविस्का साफ तौर पर कहा जा सकता है जो एसी में आग लगी है, क्या फॉल्ट रहा है, इन तमाम बातें तो जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि एसी में पहले धुआं उठा था, आग लगी थी, उसके बाद जो जहरीला धुआं है एसी, क्योंकि एसी में जो गैस होती है आग लगने के बाद वो और ज्यादा जहरीला हो गया और ऊपर जब पहुंचा है, जैसे ही धुआं नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो पूरे फ्लोर में वो धुआं जो है भर गया है और यही कारण रहा है कि उनका दम घुटने लगा और वो भागने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो लोग भागे तो ऊपर की तरफ भागे, ऊपर की तरफ पहले से ही धुआं जा रहा था और जो बच्चा नीचे की तरफ भागा उसकी जान जो है बच गई है। और बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर पर मकान मालिक रहते हैं उनके परिवार में कौन कौन है राजेंद्र? देखिए उनका भी परिवार वहीं पर रहता है, कौन कौन लोग हैं ये भी अभी इतना नहीं पता चल पाया, लेकिन वहां पर जो परिवार रहता है वो पूरा जो मकान मालिक है उसका परिवार रहता है और उन्होंने ही पुलिस के पास फोन किया, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन तमाम जो बातें हैं ये जांच होगी और जांच के बाद सामने होगा आखिर क्या कारण एसी के रहे, उसमें आग लगी, और ये तमाम जो बातें हैं इन पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल राजेंद्र, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये भी पूछना चाहूंगी, जो बेटा है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल कौन से अस्पताल में वो भर्ती है और अभी स्थिति कैसी है? देखिए फरीदाबाद का जो एशियन अस्पताल है उसमें इसको भर्ती कराया गया है पुलिस की तरफ से और अभी वो खतरे से बाहर बताया गया है। हालांकि तमाम रिश्तेदारों को भी पुलिस की तरफ से कॉल किया गया है और जो तीनों के शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि ये जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर परिवार जो मकान मालिक है वो रहता था, सेकंड फ्लोर पर किराएदार रह रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर आग लगती है और सेकंड फ्लोर तक आग पहुंचती है। धुआं ऊपर पहुंचने के बाद जो परिवार के 3 सदस्य हैं उनकी मौत हो गई है और उनका जो बेटा है गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल हालत उसकी अभी ठीक बताई जा रही है।